प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने एक सुंदर समय दिया है कि मैं आपके समक्ष हाजिर हो सका। ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है और उनका अनुग्रह है। भाई और बहनों और मित्रों, हम लाखों कोशिश कर ले, कितना भी प्रयत्न करें, पर जब तक उनकी मर्जी नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से ही होता है। आज सुबह उठा तो भी उनका अनुग्रह था। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सुख विलास की वस्तुओं को भोगने के लिए बहुत ही तन तोड़ मेहनत करते रहता है, बहुत ही इधर उधर भागते रहता है। कभी पैसों के पीछे, कभी परिवार के पीछे, कभी रिश्तेदारों के पीछे, बच्चा कुछ समय कभी परमेश्वर के पीछे। बस मनुष्य यही चीजों में उलझा हुआ रहता है। मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? क्या सिर्फ बेबी बच्चों के पीछे पड़े रहना? क्या सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहना? क्या सिर्फ सुख विलास भोगते रहना वही मनुष्य का कर्तव्य है? सुबह उठो, काम पे जाओ, रात को आओ, सो जाओ, ये मनुष्य का कर्तव्य है? मनुष्य ने बहुत सारे बुद्धि प्राप्त कर ली, बहुत सारी समझ प्राप्त कर ली, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत सारी खोज कर ली। मनुष्य क्या यह खोज में है कि परमेश्वर कौन है? क्या मनुष्य को याद है कि ऊपर वाले ने उसको क्यों बनाया है? भाई और बहन और मित्र, राजा सुलेमान ने नीति वचन के बहुत सारे बातें लिखी, यानी बुद्धि की बहुत सारे बातें लिखी, बहुत सारे उपदेश दिए, और आखिर में क्या लिखता है? सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारा सुख विलास होगा। आखिर में उसने बोला सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। और एक बहुत ही समझदारी की बात कही है। वो बात क्या है? आओ मैं आपको सुनाता हूँ। सबोपदेशक 12 में 13, ये सुलेमान का आखिरी किताब, आखिरी अध्याय की बात है। सबोपदेशक 12 में 13, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भाई मान, वो पछता रहा था, बुढ़ा था, वो टहल रहा था अपने भवन में। तब उसने क्या कहा कि अंत की बात है
कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर। और आगे लिखता है, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मान और उनकी आज्ञा का पालन कर। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, उसके पास वापस जाना है, हर एक कर्तव्य का जवाब देना है। वो यह नहीं पूछेगा तेरे पास बैंक बैलेंस वहाँ पर कितना छोड़ कर आया। वह यह नहीं पूछेगा कि तेरे पास वहाँ पर प्रॉपर्टी कितनी है, यह नहीं पूछेगा कि तेरे पास बच्चे कितने हैं। वो यह नहीं पूछेगा कि तूने कितने दान पुण्य किए। वह यह नहीं पूछेगा तू कितने मंदिर भटके। वह यह नहीं पूछेगा तू कितने मस्जिद भटके। वह यह नहीं पूछेगा तूने कितने पवित्र शास्त्र पढ़े। वह यह नहीं पूछेगा तू कितने चर्च भटके। वो पूछेगा तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है या नहीं। परमेश्वर पूछेगा तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया है कि नहीं, क्योंकि वही परमेश्वर का कर्तव्य है। परमेश्वर का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है परमेश्वर की? प्रभु परमेश्वर को छोड़ो और किसी की उपासना न करना। तन मन और धन से सारी संपूर्ण शक्ति से प्रभु यहोवा की ही उपासना करना। यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे को प्रेम करना। क्या वो आज्ञा हम मानते हैं? यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया? उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। क्या आज हम यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं? भाई और बहनों और मित्रों, हमारा कर्तव्य है परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। आओ हम एक निर्णय ले कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, उनका आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनकी आज्ञाएं सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में है। आओ हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े और समझ में नहीं आते हैं तो हम सिखाने वालों से मिले और कहें कि भाई हमें समझा करके। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता। आपने हमारा कर्तव्य दिखाया, आपने हमें बताया कि हमारा कर्तव्य क्या है पिता। हमें आपका भय मानना है पिता। हमें शक्ति बुद्धि समझ दीजिए पिता, ताकि हम आपके भय में प्रेम में आगे बढ़ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन आमेन आमेन। हैव ए वंडरफुल डे। God bless you.